क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम 3 टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। उनके लाइक डेफिनेशन, उनके एग्जांपल, उनको अच्छे से उनका स्ट्रक्चर सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से टाइप के क्वेश्चन? WH क्वेश्चन, क्वेश्चन दैट आंसर यस और नो, एंड क्वेश्चन टैग्स। तो पहले देख लेते हैं WH क्वेश्चन क्या होता है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि शुरू होते हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। ऐसे वर्ड्स, इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? हम कहते हैं WH वर्ड्स कहते हैं इन वर्ड्स को। ये कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं और डिटेल रिस्पॉन्स चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आंसर डिटेल में हो, ये ना कि बस हाँ ना करके निकल जाओ। क्योंकि इस क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर कोई क्वेश्चन, तो आप यस और नो में जवाब ही नहीं दे सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एलैबोरेट आंसर देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हु इज कमिंग टू द पार्टी? आप ये तो नहीं बोलोगे यस नो, आप क्या बोलोगे? आप किसी इंसान का नाम बोलोगे, है ना। व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट? आप ये थोड़ी बोलोगे नो। आपको कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक टाइम बताना पड़ेगा इसके लिए। वेयर डिड यू गो लास्ट वीकेंड? यस नो। अब थोड़ी ना ऐसे आंसर नहीं देते। WH क्वेश्चन में हम आंसर देते हैं डिटेल में। दैट्स व्हाई वो WH है, क्योंकि वो डिटेल में क्वेश्चन मांग रहे, सॉरी आंसर मांग रहे। तो क्वेश्चन दूसरे टाइप के होते हैं कि जो कि उनका आंसर आता है यस और नो में। तो ये अपोजिट होता है WH क्वेश्चन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर यू कमिंग टू द पार्टी? इसमें हम यस और नो में जवाब दे सकते हैं, अनलेस अगर आपको थोड़ी फालतू बकवास करनी है तो आप और दे सकते हो। बट क्या जरूरत है अननेसेसरी चीजें बोलनी है ना। तो मैं ये कह रही थी कि आर यू कमिंग टू द पार्टी, इसमें क्या हो सकता है? अगर हम सिचुएशन को पढ़े तो पॉसिबल है कि ये जो इंसान है, ये अग्रीमेंट, ये कंफर्मेशन या किसी स्टेटमेंट का डिनायल मांग रहा है ना, कंफर्म कर रहा है कि वो पार्टी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीजें जो होती है, ये क्वेश्चन शुरू होती है हेल्पिंग वर्ब से। आर, डिड, ये दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही तो है। उसके साथ में क्या आता है? उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब, उसके बाद अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बाद में आ जाती है। थर्ड टाइप जो होती है हमारी क्वेश्चन की, वो होती है हमारी क्वेश्चन टैग्स। कोई नॉर्मल स्टेटमेंट भी होगा ना, तो उसके लास्ट में क्वेश्चन टैग को ऐड करके हम उस पूरे स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बदल सकते हैं। ये यूज होता है कंफर्मेशन, अग्रीमेंट, या फिर लिसनर को कन्वर्सेशन में थोड़ा एंगेज करने के लिए। ठीक है, थोड़ा लाइक कहते हैं कि थोड़ा आप घुल मिल जाओ ना, तो कन्वर्सेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, या फिर ऐसा कि लिसनर बोर ना हो जाए, इस चीज के लिए हम क्वेश्चन टैग्स का यूज करते हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा मेन फंडामेंटल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, यू आर कमिंग टू द पार्टी आंट यू। इसमें स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ है? आर यूज हुआ है, इसलिए क्वेश्चन टैग में भी हेल्पिंग वर्ब का हमने आर यूज किया है। और तब हमने देखा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमने क्वेश्चन टैग को आर यू करके उसको नेगेटिव कर दिया, तो बन गया आंट यू। यू कमिंग टू द पार्टी आंट यू, लाइक दिस। ओके, दिस वे हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके से ये वीडियो एंड होता है। बाय, थैंक्स फॉर